हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद हम आप लोगों के बीच आए हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। फिलहाल अभी जो बात है, एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं बता दूँ रिगार्डिंग बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के लिए। तो एक्चुअली अभी वाद-विवाद बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है? बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का मेंस का जो पेपर आपका 18 तारीख को 18 मई को हुआ था पटना में, इसके विषय पर बहुत ज़्यादा अभी क्या हो रही है, डिबेट हो रही है। ठीक है, अब तो जो होने का था वो हो गया, जो होने का था वो हो गया। सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है, पैटर्न बिल्कुल सरप्राइज़्ड था ये। और उसके बाद आपका मार्किंग जो किया हुआ था क्वेश्चन का, वो भी बिल्कुल सॉफ्ट, ठीक है। तो इन तमाम मुद्दों पर बहुत सारी चर्चा अभी भी चल रही है, लेकिन बात ये है कि अब हमें करना क्या है? हमें करना क्या है कि एक्चुअली जो हो गया सो हो गया, एग्ज़ाम दे के आ गए, हम अपना बेस्ट दे के आए हैं। सभी ने अपना-अपना बेस्ट दे के आया है एग्ज़ाम। और भले आपका 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स का आपने बना के नहीं आया है। यह सिर्फ़ केवल आप ही एक ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिनका 90 में 90 नहीं बना है। मेरे अनुसार यदि हम जहाँ तक मुझे जानकारी है, करीब 2 से 3 सेंटर वाले बच्चों से हमें बात हुई है। वहाँ पे उन्होंने बताया कि किसी का भी 90 में 90 मार्क्स का बना के कोई नहीं आया है। रेयर ही होगा, 1 टू 2% लोग ही सिर्फ़ होंगे। मैक्सिमम तो 5% लोग ही होंगे जो 90 में 90 बना के आए हैं। मैं बना के आने का बात कर रहा हूँ, ना कि 90 मार्क्स अंक का आने का बात कर रहा हूँ, ये नहीं। 90 मार्क्स बना के मात्र का मात्र केवल ओनली 5% पीपल ही होंगे, ठीक है? तो हालाँकि देखिए बहुत सारा कयास लगाया जा रहा है कि कट ऑफ का, लेकिन मेरे अनुसार यदि मैं कुछ यदि कहना चाहूँ इसके बारे में, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई अभी आप लोग बिल्कुल आप लोग पूरा साइलेंट रहिए, ठीक है? क्योंकि ये आपको फिर से शॉक करने वाला न्यूज़ देने वाला है 1 महीने के बाद। मैं इस ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने प्री का कट ऑफ देखा था, प्री का कट ऑफ मैंने देखा था, हम सभी ने देखा था कि सभी ने कयास लगा रहा था 50-55 50-55, मैंने लगाया था 65 टू प्लस माइनस 5। वो अभी भी जाके आप मेरा वीडियो देख सकते हो, ठीक है? हाँ, 65 प्लस माइनस 5 हमने किया था, ठीक है? लेकिन रही बात मेंस की, एक तो पहला बात है कि मेंस में क्या किया है इन्होंने, मेंस में किया है इन्होंने, एक तो आपका वैकेंसी को क्या किया है, इन्होंने घटा दिया है, वैकेंसी कम कर दिया है, ठीक है? बट इन्होंने जब भी रिज़ल्ट निकाला उस समय में लगभग 43,000 के लगभग होगा, उन्होंने इन तमाम जितने भी वैकेंसी आई हुई थी, उनके ऊपर उन्होंने 43,000 बच्चे को इन्होंने सेलेक्ट कर लिया टियर 1 के लिए। अब इनमें वैकेंसी को कम कर दिया है, वैकेंसी को कम कर दिया बट बच्चा तो ज़्यादा ही है, कंपटीशन ऐसे भी आपका पहले ज़्यादा था, अब और भी ज़्यादा हो गया क्योंकि वैकेंसी हो गया और बच्चे की संख्या उतना का उतना ही। ठीक है, तो इस रिगार्डिंग में कट ऑफ आपका आप अनुमान अभी परफेक्ट अनुमान नहीं लगा सकते हैं और इसके बारे में एक बार और चर्चा होगी, थोड़ा-सा अभी और भी बातचीत चल रही है इस मुद्दों पर। बहुत सारे टीचर्स इनके अगेंस्ट हैं और वो हाई कोर्ट जा रहे हैं या जाने वाले हैं इस मतलब इस एग्ज़ाम के अगेंस्ट, ठीक है? अब वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कि क्या ही माजरा है ये कभी ये हम लोगों के फ़ेवर में होने वाला है या नहीं? क्योंकि हमें थोड़ा-सा इसमें नेगेटिव लग रहा है क्योंकि बीपीएससी जैसी बड़ी संस्था जो है, जिसका एग्ज़ाम अभी हाल-फिलहाल जनवरी में हुआ था, का मामला बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ था और बहुत सारा केस मुकदमा हुआ, कई बच्चों की जानें भी गई, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खेद है। लेकिन जब बीपीएससी में जब कोर्ट खुद को सही साबित करके बीपीएससी वाले स्टूडेंट को गलत साबित कर दी है, तो ये तो भाई आपका सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम है।
यानी बीपीएससी से लोअर ग्रेड का एग्ज़ाम है और यहाँ पे कैसे ही कोर्ट ये मान पाएगी कि गलती हमारी है। तो हम लोग पेपर कैंसिल, यदि सर चाह रहे हैं, बहुत सारे टीचर चाह रहे हैं कि कैंसिल हो तो कैंसिल हो, तो ये भी बेटर है। बट यदि नहीं हो तो इसका ऑप्शन क्या है? नहीं है तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है कि अभी जहाँ तक आपने अच्छे से तैयारी करके पेपर दिया है, बहरहाल इसका कट ऑफ आपका बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला नहीं है। जो पहले कयास लगाया जा रहा था 65 से 70 के बीच में कयास लगाया जा रहा था, ये बिल्कुल डिग्रेड हो जाएगा। ये डिक्लाइन होके हमें लग रहा है कि 50 से 60 के बीच में ये आपका कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है? हालाँकि इसके बारे में हम लोग थोड़ा-सा वक़्त दीजिए, इसके बारे में हम लोग बाद में बातचीत करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग आगे जो एग्ज़ाम आप लोगों का है, आगे एग्ज़ाम आपका अपकमिंग एग्ज़ाम कौन-कौन सा है, मैं आपको एक बार डिटेल शॉर्ट नोट में बता देता हूँ। अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर का डेट दे दिया 5 से लेके 23 जून के बीच। आप इस तैयारी को आप 5 जून को लेके आप सोचो कि मेरा एग्ज़ाम 5 जून को है और इसके रिगार्डिंग में आपको तैयारी करना है। तो इस मुकाबले में यदि आपको देखा जाए, इस रिस्पेक्ट में देखा जाए, तो आपके पास कितना दिन बचा हुआ है? कन्फर्म करके बताइए आप, कितना दिन बचा है आपके पास? आज हो गया आपका 21 तारीख, 9 दिन इधर हो गया, है ना? और 9, 5, 14, मोटा-मोटी आपका 13 से 14 इन हैंड है, ठीक है? इन 13 से 14 दिन में आपको किस तरह से रिवाइज़ करना है और किस तरह से मॉक लगाना है, ताकि आपका मार्क्स जो है, सॉरी, मॉक लगाना है ताकि आपका मार्क्स जो है सो, मतलब परसेंटाइल, सॉरी, मार्क्स को गोली मारो, परसेंटाइल आपका 90 परसेंटाइल के अप्रॉक्स हो। इतना तो आपको बना के चलना है। इस तरह से कंपटीशन चल रही है। पहला एग्ज़ाम आपका हो गया एनटीपीसी, पहला एग्ज़ाम हो गया एनटीपीसी। सेकंड एग्ज़ाम आपका कौन-सा है? सेकंड एग्ज़ाम आपका बिहार एसएससी 10+2। जी हाँ, इसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। ये भी एग्ज़ाम आपका जुलाई के मंथ में आपका होने वाला है, जो कि कन्फर्म है, ठीक है? और इसके अलावा आपका बैक टू बैक फिर एसएससी का आने वाला है, एचएसएल का आने वाला है, ये एसएससी सीजीएल का आने वाला है, ठीक है? बैक टू बैक आपका फिर लगातार एग्ज़ाम आपका तमाम जितने वाले हैं, बिहार से रिलेटेड भी एग्ज़ाम आपका आने वाला है। बिहार से रिलेटेड कौन-सा एग्ज़ाम? बिहार विधान परिषद वाला एक एग्ज़ाम था, जिसका आपको फॉर्म फिल कराया गया था एक बार 2023 के लास्ट में, फिर 2024 के दिसंबर में आपका ये फॉर्म फिल कराया गया था। तो ये एग्ज़ाम आपका अभी आना बाकी है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 एग्ज़ाम आपका अपकमिंग है। तो इसी को देखते हुए हम लोग अपनी तैयारी को बूस्ट अप करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग एक छोटा-सा वीडियो माइंड फ्रेश रिफ्रेशमेंट के लिए हम एक छोटा-सा वीडियो के ज़रिए एक लाइव मॉक टेस्ट को हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग अभी देखिएगा स्क्रीन पे कि तो ये लाइव मॉक टेस्ट है, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो आप लोग बने रहिएगा चैनल पे, जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम आप लोगों के सामने आए हैं और इस उम्मीद से चाहते हैं कि इस उम्मीद से आए हैं कि आप लोग इस चैनल को अच्छा सा प्यार दीजिएगा, ठीक है? फिलहाल अभी हम लोग रेलवे के और ऊपर आते हैं, रेलवे एग्ज़ाम्स के ऊपर, और एक सेक्शनल टेस्ट वहीं हम देखे थे। ये तो लाइव मॉक टेस्ट है, इसको देंगे, ठीक है? इसको देंगे, थोड़ा-सा टाइम दीजिएगा, देंगे। पहले अभी सेक्शनल टेस्ट एक आया हुआ है, एएलपी रीजनिंग ऑल एग्ज़ाम सेक्शन मेगा लाइव टेस्ट, ठीक है? इस लाइव मॉक टेस्ट को हम लोग देते हैं इसको, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। और वन मोर थिंग, चैनल पे जो भी नए हैं, चैनल पे जो भी नए हैं उनका स्वागत करता हूँ मैं। और इस चैनल पे जो भी नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा के वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? चलिए, जल्दी से आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए और फिर हम लोग बैक टू बैक एग्ज़ाम देने का तैयारी करते हैं। चलिए भाई, आते हैं इस लाइव मॉक टेस्ट की ओर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग नहीं दिए हैं तो ज़रूर इस लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है? या फिर पूरा का पूरा फुल मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, ये सही रहेगा, क्यों? क्या बोलते हैं? चलिए, मूड फ्रेश भी हो जाएगा। और लगभग 3 से 4 दिन हो गया, 3-4 दिन का गैप हो गया है, जो कि हमने लैपटॉप भी छुआ नहीं था। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी लाइव मॉक टेस्ट को। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस लाइव मॉक टेस्ट पे अटेम्प्ट डेफिनिटली कीजिएगा और अपना मार्क्स ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपका क्या कह सकते हैं, ये आपका एकदम लास्ट एग्ज़ाम
वो लेके आप चलिए माइंड में, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इस लाइव मॉक टेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर संतुष्ट होंगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, चलिए। क्या हो गया भाई? आजा आजा। चलिए, ओके, जो भी क्वेरीज होगा आप लोग कमेंट करके बताना, ये करने वाला हूँ, ठीक है? रेडी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मैथ और रीजनिंग करेंगे, देन आफ्टर करेंगे हम क्या, फिर क्या करेंगे हम लोग, जीके करेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। ए बी सी 7, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब मैथ ए बी सी के ए बी प्लस बी सी प्लस सी एक का बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे 7 7 49, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी हो स्क्वायर। अरे ये तो सिंपल ही है यार, इस पे दिमाग लगाना ही नहीं था। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 ABC, 301 इधर हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 AB BC, इस पे एक्स मान लेते हैं। अब समझ में आ गया क्या करना है? काटो, 7 के 28, दो सात 28 7 21 43 आ गया। 49 - 3x ले लो इधर, 49 को इधर ले जाओ, कितना हो गया भाई इधर? इधर कितना हो गया? इधर हो गया आपका भाई 6 - 6 बराबर -3x, कट गया, 3 दूनी 6, एक्स का वैल्यू क्या आ गया? 2। आर यू एग्री विद मी? यस, एग्री। चलो नेक्स्ट करो। एक यात्री दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर, फिर पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर, फिर उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, भाई ये हो गया 2। ये हटाओ भैया, इसको इधर रखो, ज़्यादा हो जाएगा, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3, टोटल 5 हो गया, ठीक है? 5 किलोमीटर, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है 4 किलोमीटर, ओहो ये 4 किलोमीटर, आरंभ बिंदु के सापेक्ष वो कहाँ, आरंभ बिंदु के सापेक्ष 3 किलोमीटर उत्तर है, 3 किलोमीटर उत्तर है। नेक्स्ट करने का, आगे बढ़ने का। चलो, सम्मेलन में केवल विज्ञानों के छात्रों को भाग लेने की अनुमति है, विज्ञान के छात्रों के अलावा किसी को भी अनुमति नहीं है। सम्मेलन में उपस्थित सभी छात्र विज्ञान के छात्र हैं। सम्मेलन में केवल विज्ञान के छात्र को भाग लेने की अनुमति है। सम्मेलन में उपस्थित सभी छात्र विज्ञान के छात्र हैं। जिनके पास विज्ञान की पृष्ठभूमि में, उन्हें सम्मेलन में जाने की अनुमति नहीं है। बिल्कुल डेफिनेटली केवल दो, एक और दो, सॉरी सॉरी, एक और दो दोनों क्या करता है, ये बिल्कुल सेटिस्फाइड करता है। नेक्स्ट, ओके। माध्यिका क्या होता है, आपको मीडियन क्या होता है कि एक असेंडिंग ऑर्डर में आपने कर लिया है। असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद उसका मिड पॉइंट क्या होता है, मिड वैल्यू, दैट्स कॉल्ड द मीडियन। ओके, चलो ये 29 है, ये x+1 है, ये 33 है, ये 44 है, ये x+3 है, ये x+6 है, और 46 का माध्य क्या है, 39 है। माध्य 39 है। ओके, तो वो माध्य हो गया आपका, मीडियन हो गया ना, सॉरी मोड हो गया, मीन मोड और मीडियन, ठीक है, माध्य हो गया। ये सब कुछ सम कर लेते हैं। 46, 6 4 10 3 13 9 13 9 22, 13 9 22, 13 9 22, 2 4 2 6, 6 6 6 4 10 3 13 2 15, प्लस 1 2 3, 3x, 1 3 1 4 6 4 10 प्लस 10x, ठीक है? तो 162 प्लस 3x बटे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 39 × 7 कर देते हैं, तो ये बराबर आ जाएगा 7×3 हासिल 6 7 2127, ठीक है, 2127। एक एक एक, थ्री एक्स बराबर ये 3 3 9 3 7 21 37, एक्स का वैल्यू क्या आ गया भाई, 37 आ गया। अब मीडियन पूछ रहा है, 37 1 38 हो गया ये, और 37 3 40 हो गया इधर, और 37 और 6 43 हो गया। अब यहाँ पे मीडियन के लिए क्या करना होता है, मीडियन के लिए ये करना होता है कि इसका मिड वाला वैल्यू अपने को लेना है। असेंडिंग ऑर्डर में पहले इसको करते हैं। 29 हो गया, 29 के बाद क्या होगा, 33 हो गया, 33 के बाद क्या होगा, 38 हो गया, 38 के बाद क्या हो गया, ये 40 हो गया, 40 के बाद 43, फिर 44, फिर 46, 1 2 3 4 5 6 7, तीन इधर गया, तीन इधर गया, तो ये हो गया 40 विल बी द मीडियन। ठीक है, नेक्स्ट करने का समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। ऐसे कितने व्यक्ति जो बाल रोग विशेषज्ञ और ऑर्थोपेडिक सर्जन भी, लेकिन चिकित्सक नहीं, चिकित्सक ये नहीं है, हटाओ भाई। तो 11 हो गया, 11 है। नेक्स्ट करते हैं, वेट करो तो एक बार, पीछे क्या था ये क्वेश्चन।
हाँ, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट करते हैं। स्थिर जल में नाव की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि नदी की गति इतना। भाई v बराबर हो गया 45 किलोमीटर, u बराबर हो गया 15 किलोमीटर। धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में समय 100 घंटे अधिक है। आप देखो v प्लस यू हो गया v माइनस यू हो। ठीक है, समझ में आ रहा। डी आपका क्या है, सेम है। ठीक है, तो S1/T1 बराबर S2/T2। यानी तो आप देखो कन्फ्यूजन है ना, तो आप ये देख लो ना, S1T1 बराबर S2T2, S1/S2 बराबर T2/T1। ये गलती हमने कर दिया, ये ठीक है। तो आप ये देखो कि क्या कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल निश्चित दूरी तय करने में लगाने वाला समय धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने वाले समय से 9 घंटे अधिक लगता है। ये क्या हो गया, टाइम। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्पीड। स्पीड क्या हो गया, x+9। और ठीक है, और v प्लस यू क्या हो गया यहाँ पे, v माइनस यू हो जाएगा अपना क्या यहाँ पे भाई, 30 और ये 39। v माइनस यू और v प्लस यू 60 हो गया ना ये। वही तो 60 हो गया, ये 30 हो गया। ठीक है, तो दूरी क्या है, दूरी क्या है, दूरी क्या दिक्कत आ रही है यार, इसको बाद में करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है बट हो जाएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट, चलो। बेलनाकार गिलास के आधार की त्रिज्या क्या है। 30 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धगोलाकार कटोरे को एक बेलनाकार गिलास का उपयोग करके पानी में भरा जाता है, पानी से भर दिया जाता है। 30 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धगोलाकार कटोरे को बेलनाकार गिलास का प्रयोग करके पानी से भर दिया जाता है। यदि कटोरे को पूरा भरने के लिए बेलनाकार गिलास ने 72 बार पानी डाला, गिलास की ऊंचाई 10 cm, बेलनाकार गिलास के आधार की त्रिज्या क्या होगी ये। ओके, चलो। तो एरिया वो अर्धगोलाकार है ना, ये 4/3, 4/3 नहीं होगा, 2/3 πr3। ठीक है, इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। यदि कटोरे को बेलनाकार ग्लास का उपयोग करके पानी से भर दिया जाता है, तो ये भर दिया जाता है 72 इंटू πr² इंटू h। यही है ना, पाई, पाई गया। ये r² हमें तो नहीं पता, 30 है ना, 30 इंटू 30। ओके, चलो 72 है ना, कर लेते हैं यहाँ पे 3×30। ठीक है, ये 10 10 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 36 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या कुछ कटेगा, कुछ आएगा 36, 6×5 30। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, गड़बड़ लग रहा है ना यहाँ पे। एक सेकेंड, बनेगा बनेगा भाई बनेगा। क्या करा, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोलाकार पाई 4/3 πr³ होता है ना यार, r³ होता है, कैसे हमने ये गलती कर। 72 πr² इंटू h। अब बताओ, हुआ 10, ये 10 10 गया, ये दो, ये दो 36, पाई, पाई गया, 3×30 3×12। ठीक है, 2×5 10, 2×6 12, 6×5 30, यानी r बराबर 5 हो गया। आ गया ना, r बराबर 5। बेलनाकार गिलास के आधार की त्रिज्या क्या होगी, ये त्रिज्या होगी आपका 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट करने का आसान था, ये बन जाता, कोई दिक्कत नहीं। नेशन को ये 13, एक कम किया है, एक कम किया है, जीटी कर दिया अपोजिट। इन रेलवे, अच्छा नहीं, सबका अपोजिट ही रखा है भाई, अपोजिट ही रखा है।
ठीक है, बोतल बाई हो जाएगा, ठीक है, इवनिंग इवनिंग आ जाएगा, लो एल हो जाएगा। कंफर्म सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ओ भाई नेक्स्ट करो, चलो ये बन डन करो इसको। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 82% मतदाता अपना मत डालते हैं, 4% वैध अवैध हो जाते हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को इतना मत मिलते हैं और वैध तो का जो इतना है, ठीक है। ओके, चलो हम कर लेते हैं, चुनाव में डाले गए मतों की चलो हम लोग डन करते हैं। 82% है ना, कर लेते हैं। तो क्या, एक 50, ठीक है। एक्स का 41/50 क्या किया, मतदाता मत डाला, इसमें से इसका जो 4% मत अवैध हो जाता है, तो 1/25 यानी 24/25 क्या हो गया आपका, वैध मत है। जितने वाले उम्मीदवार को इतना मत मिलते हैं, जो कि वैध मतों का 55%, 55% बराबर क्या हो जाता है भाई। अब यहाँ पे आप सीधा का सीधा आप गुना जोड़ घटाओ भागा कर लो, सर आपका मिल जाएगा, ठीक है। आंसर आपका मिल जाएगा, तो कटने का है ना, 8 एक 9 4 13 कट जाएगा, 11×5 = 55, ठीक है। 11×9 = 99, एक 11 का 11, 11 7 11 66, ये गड़बड़ है। 8 एक 9 4 13 और ये 2 11 कट तो जा रहा है, 11×9 = 99, ठीक है, 99 एक 100, 9 11 88 4 11 44, ठीक है, ये हो गया। अब बचे 25, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 12 8 12 दूनी 24, 12×5 बचेगा तो बरसती 12 8 96, 2 12 दूनी 24, ठीक है, 2 41 41 41 कट गया, बचे 25, जो भी होगा 25 का ही होएगा मल्टीपल। चलो ये हो गया डन अपना, 25 पे 0 बैठा देने का। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, ये आंसर सही है। नेक्स्ट करते हैं, क्या जंगली पशुओं के शिकार पर प्रतिबंध होना चाहिए? हाँ, शिकार के दौरान लापरवाही शिकार दल के अन्य सदस्यों, राहगीरों और यहाँ तक कि सरकारी के लिए खतरनाक हो सकती है। शिकार के लिए दौरान शिकार के दौरान लापरवाही शिकार दल के अन्य सदस्यों, राहगीर, ठीक है, नहीं, यह एक व्यायाम के रूप में कार्य करता है। पशुओं के शिकार पर प्रतिबंध होना चाहिए। हाँ, शिकार के दौरान लापरवाही शिकार दल के अन्य सदस्यों, राहगीरों और यहाँ तक कि शिकारी के लिए खतरनाक हो सकती है। थोड़ा सा अपना डगमगा रहा है, इसको करते हैं मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है। आते हैं रीजनिंग पे, आर 18 4 22 4 26 4 30, ये आ गया एक ऑप्शन, ठीक है। 19, यहाँ देखो 9 5 14 5 19, 9 में से 5 गया, 4 आ जाएगा, 4 हो जाता है, जबकि डी का होता है। नेक्स्ट करो, डन करो, आगे बढ़ो। बदलना चाहिए ना, तो 28 भागा को पहले कर लेते हैं अपन चेंज, भागा को प्लस कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे तो संभव ही नहीं लग रहा है हमें, ये तो गलत हो गया। भागा को करो गुना, ये भी संभव नहीं है। चलो, दोनों कैंसिल हो गया, भागा को मैनेज कर लेते हैं। ये भी संभव नहीं है, गुणा को प्लस कर लो। 7×3 = 21, 28 दूनी 56 के 6 हासिल 5, 28 5 37, ये भी गलत है यार। सही कौन सा है? ये तो गलत हो गया, गुना और माइनस को करते हैं, एक बार देखते हैं, एक बार रुकिए, कहीं गलती तो नहीं हो जा रहा है। गुना को माइनस किया है ना, अच्छा हाँ, गुना को माइनस किया है, हाँ ये तो हो जाएगा। 7×3 = 32, और या 814 3×5 4 4 60, ठीक तो है, गुना को माइनस किया, ये सही है आंसर। नेक्स्ट, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग a² + b² = 2437, एक संख्या का वर्गमूल 7 है, वर्गमूल 7 है, √7 है। रुको एक बार इंग्लिश कर दें यार इसका, स्क्वायर रूट ऑफ वन नंबर इज 7 है ना, तो 7×7 = 49 हो गया ये हो गया। 49 कम कर लेते हैं तो क्या आ जा रहा है, ये हो जाता भाई अपना 9 8 17, 12 8 आ गया, फिर 23 88 आ रहा है। 23 88 किसी का आता है क्या?
दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, दो धनात्मक संख्या के वर्गों का जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इतना है, ठीक। एक संख्या का वर्गमूल 7 है। 2304 आ जाता है, 2301 आ जाता है, और 2437, और ये 2301 6 3। अरे यार, 4 4 16 99 81, 9 4 3 72, ठीक है। 7 8 2 10 1 713 14, 2401, ठीक है। भाई 2401 और ये 2437 देख लेते हैं, एक सेकेंड। 36, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना था। हालांकि क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2437। एक संख्या का वर्गमूल यानी ए का वर्गमूल ये 7 हो गया, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 7 से 49, और ए स्क्वायर की जगह 49 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर 2437। अब माइनस प्लस करने के बाद आपका निकल जाता है क्या, 6 आ जाता है आपका आंसर। नेक्स्ट करते हैं, चलो। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 96 है, 110, ठीक है। 1/4 इसका क्षेत्र सम चतुर्भुज के आकार के एक क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर है। अच्छा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा का योग टू हाइट, ठीक है। इसका विकर्ण, एक विकर्ण 60 है। सम चतुर्भुज, सॉरी सम चतुर्भुज है यार। का एक विकर्ण क्या है आपका, 60 है, ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो। अन्य विकर्ण की लंबाई हाफ d1 इंटू d2 होता है। इसका क्षेत्रफल, यानी ये जो ट्राइंगल का एरिया है, ये इसके एरिया के बराबर है, ठीक है। चलो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या ये किसी का पाइथागोरस प्रमेय में लगता है। तो हम एक बार डन कर लेते हैं। 48 इधर हो गया, 55 हो गया, दूसरा तो 73 हो गया। तो 48 का 4 चौके 16 अट्ठे अट्ठे 68 64, 8 चौके 32 दोनों 64, ठीक है। 4 4 10, हालांकि ये हमें याद रहना चाहिए। 16 22 1 2304 हो गया ये, ठीक है। 48 का, और ये 55 का 25 25, 56 30 25, 5 4 9 हो गया, 2 हो गया, और ये 3 हो जाएगा 5, 53 29, 49 3 3 9, ठीक है। 7 के दूनी 42, ठीक है। ये 29 हो जाएगा, 9 4 13 53 29, बिल्कुल। ये आपका क्या कहलाता है भाई, ये आपका कहलाता है ट्रिपलेट पे ये बैठ रहा है। तो आंसर अपना ये हो, तो एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा भाई आपका। इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। हम लोग डन करते हैं, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, और ताकि हाफ 96 इंटू 110, ये हाफ कैंसिल हो गया, और एक डी का वैल्यू क्या दिया था, 60 दिया था। भाई यहाँ पे भी काट के देखते हैं, 60 किधर है, ये इधर गया, और ये हो गया। तो 16 25 16 96, 176। D2 का वैल्यू क्या हो गया, 176। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। चलो, ओके। 22 है। प्लस और माइनस को चेंज करके देखे क्या। 8 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 11 प्लस 5, 16 22। नहीं, गलत है। गुना को भागा कर लेते हैं, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा कुछ नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही नुकसान है ना। तो भाई इसको भी हटाओ, भागा को माइनस कर लेते हैं। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा, इससे भी नुकसान होगा। प्लस को गुना कर लेते हैं, प्लस को गुना कर लेते हैं, इससे कुछ फायदा तो होगा, है ना। 8 दूनी 16 11, 16 27 में से 5 गया, 22 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट करो। ये क्या है भाई, हम्म अच्छा, चलो, ठीक है भाई। 18 225, 18 200 135 तो इधर हो गया। 18 225 13.5 इधर हो गया। 2 2 4,
1.35 इधर हो गया भाई, 1 2 3, हाँ तो 0.135 इधर हो गया है ना। 5 करो, 5 3 8 करो, 5 3 8 1 9 करो, 5 3 8 1 9 करो, ठीक है। ठीक है, और 3 1 4 इधर करो, 149.985, 149.985। ओके, नेक्स्ट करते हैं, डन करते हैं इसको आगे। 75 12 के और 75 12 का मध्य अनुपात से 13 घटाने पर प्राप्त संख्या। देखो ए बाई बी और बी बाई सी, बी बराबर क्या होता था, रूट अंडर ये सी होता था। 75 इंटू 12 का रूट अंडर करने पे क्या प्राप्त होएगा, 75 दूनी 150, 15 हो गया, 75 5 90, ये 30 का हो गया आपका। इसमें 13 घटाने पे 20 नहीं 17 विल बी द राइट आंसर ना। नेक्स्ट करते हैं, चलो। ओ भाई नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। हाँ ये करते हैं। दो संख्या इस अनुपात में है, उसका एलसीएम ये है, उनका योग क्या होगा देख लो, 7 4। लघुत्तम 700 के 28, x बराबर 308 है। 700 के 28, 700 के 28, तो 700 के 28 11, ठीक है। 11 7 4 11, तो 11 121 बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट करें, चलो। ओ भाई नेक्स्ट करो, एलिफेंटर नेक्स्ट। ये देखते हैं, प्रतिशत वृद्धि 2002 से 2003, 2002 से 2003 150 कितना 150 33 पूर्णांक समथिंग इतना वृद्धि होएगा। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। चलो ये करते हैं डन। इतना रुपए के रूम कूलर खरीदा, इतना पर छूट में बेचा, इतना पर लाभ होता है, रूम कूलर का अंकित मूल्य क्या होगा। एक्चुअली ये क्या है कि 5400, ठीक है। आप ऐसा करो, सीपी बाई एमपी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। सीपी कितना, 25% छूट, 75%, 125, 25 या 75, 25 25 700, 3 का वैल्यू क्या आ जाता है भाई, 1800, 1895, 9000 विल बी द मार्क प्राइस ऑफ दिस कूलर। नेक्स्ट करो, चलो। हाँ ये डन करते हैं, ठीक है। 120 लाख रुपए, ठीक है। हाँ, ऋण के ब्याज पर कितना, ऋण 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 के ब्याज लोन इंटरेस्ट एक भी 5%, 12 पंचे 60, यार तो यही सिंपल दिख रहा था ना। नेक्स्ट करते हैं, चलो। ओहो नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ ये डन करते हैं। रीजनिंग का सवाल, 12 फेब 2011 सैटरडे, 13 फेब 2015 विच डे। तो भाई 11 से 12 आने पे क्या आएगा, लीप ईयर आ जाता है, लीप ईयर अभी इसमें ऐड नहीं होएगा। तो 11 से 12 आ गया आपका, सैटरडे से संडे हो गया। 12 से 13 आने पे क्या आ जाएगा, जुड़ जाएगा आपका, जुड़ जाएगा ना, संडे मंडे ट्यूसडे हो गया, ठीक है। ट्यूसडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया 2014, 2015, थर्सडे हो गया, ठीक है। 12 फरवरी 2015 थर्सडे, 13 फरवरी 2015 थर्सडे, एंड फ्राइडे विल बी द राइट आंसर। करते हैं, चलो। उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे तरीके से आप लोग भी बना पा रहे होंगे। मेरे से कहीं ना कहीं गलती हो रहा है तो बट उसको भी डन करेंगे इसको, ठीक है। आइए गजल की ओर। 6 दोस्त, ठीक है, वृत्ताकार में इसके चारों ओर केंद्र के सम्मुख चलो। अरे बनाने का स्टाइल कुछ ऐसा ही होता है, 3 3 छोर, ठीक है। अमन विकल्प के बाएं और तीसरे स्थान पर, विकल्प को यहाँ लिख देते हैं, 1 2 तीसरा, कौन, अमन। ये अपना बनाने का स्टाइल है, आप भी बनाओगे तो पता चल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चिरंतन अमन का निकटतम पड़ोसी, अमन इधर है तो चिरंतन को इधर ले लेते हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, दूसरा पॉसिबिलिटी यहाँ पे चिरंतन को यहाँ ले लेते हैं, ठीक है ना। ये विकल्प को यहाँ ले लेते हैं, है ना। ये अमन यहाँ आ गया, ठीक है। एलिजाबेथ दिव्या के दाएं से दूसरे स्थान पर, दिव्या के दाएं से दूसरे स्थान पर एलिजाबेथ है। पहला दूसरा यहाँ संभव नहीं है, पहला दूसरा संभव नहीं है। दिव्या के दाएं दूसरा कौन आ गया आपका, एलिजाबेथ आ गया, ठीक है।
दाएं यहाँ आ जाएगा और यहाँ भी संभव नहीं है, यहाँ भी संभव नहीं। दिव्या इधर हो गया, ठीक है। दिव्या के दाएं दूसरा एलिजाबेथ, ठीक है। चिरंतन दिव्या का निकटतम पड़ोसी नहीं है, चिरंतन दिव्या का निकटतम पड़ोसी नहीं है। दिव्या चिरंतन गलत, चिरंतन दिव्या का निकटतम पड़ोसी नहीं है। विकल्प के निकटतम बाएं कौन बैठा है? विकल्प के निकटतम बाएं दिव्या बैठी है। दैट विल द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं, वेट करना। चलो भाई चार्ज लगा देते हैं क्योंकि ये आपका हो गया है डिस्चार्ज। नेक्स्ट, चलो। हाँ, चलो भाई नेक्स्ट करते हैं अपन। हाँ, मैथ्स का क्वेश्चन है, बनाते हैं इसका। मान लीजिए पी से आर, आधार पी से आर दूरी पर दो बिंदुओं के किसी भवन का शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक कोण है। आधार से पी और आर दूरी पे, ये पी, ये आर दूरी पे। चलो भाई, ये हो गया पी, ये हो गया आर दूरी पे, ये थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? सबसे पहले आप ये देखो, ये आपका पूरक कोण है। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? आप देखना, टेन थीटा बराबर एच बाई ये पी हो गया, ठीक है ना। टेन 90 थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा एच बाई पी प्लस आर। ये हो गया ना। अब सबको क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एच बाई पी इंटू एच बाई पी प्लस आर। गुना करने पे क्या आएगा? ये टेन थीटा और इधर आ जाएगा कॉट थीटा, कट जाएगा। ये एच स्क्वायर इधर हो गया ना भाई आपका। एच स्क्वायर बराबर क्या होगा? पी इंटू पी प्लस आर हो गया। एच बराबर क्या होगा? रूट अंडर, ये कुछ गड़बड़ी है क्या? सॉरी सॉरी, पी और ये आर दूरी पे है ना। यस, रूट, रूट अंडर क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे देखो गलती कैसे किया था हमने। यहाँ पे टोटल टोटल ये आर डिस्टेंस है, क्या है ये? आर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो रूट अंडर पी आर हो गया, विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं, चलो भाई मीनार की ऊंचाई यही होगी आंसर। नेक्स्ट करते हैं। एक खुदरा व्यापारी कमीजों पर छूट योजना प्रदान करता है, तीन खरीदे दो मुफ्त पाए, तो दो बाई 500 40, 40% विल बी द राइट आंसर। करते हैं कि आप भी इसी तरह से बन रहे हो। नेक्स्ट करते हैं। ट्राइंगल जो है ना, ए बी सी जो है ना, चलो ये मान लिया, बी और ए के समद्विभाजक कोण ओ को प्रतिच्छेद करते हैं। ओ, ठीक है। सी की माप 82 डिग्री, ओके, ठीक है। बी ओ ए की माप क्या होगी? ओके, एक त्रिभुज में एंगल बी और ए के समद्विभाजक ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। सी की माप 82 डिग्री है, तो बी ओ ए की माप क्या होगी? ये आपका उस फॉर्मूला पे तो बेस्ड नहीं है। एक सेकेंड, थोड़ा सा फिगर हम लोग बढ़िया से बनाते हैं ताकि समझ में आ जाए। बी ए बी सी, ठीक है। और बी और ए का समद्विभाजक ओ पर प्रतिच्छेद करता है। सी की माप 82 डिग्री है। हाँ हाँ, बी ओ ए का माप क्या होगा? ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। 82, ये हो गया 98, 90, ठीक है। यार सिंपल क्वेश्चन है, क्यों नहीं बन रहा? चलो, मार्क्स रिव्यू नेक्स्ट करते हैं। और कौन सा आकृति सन्निहित है तो घूर्णन की अनुमति नहीं है, तो भाई देख लेते हैं। गलत है, ये देख लेते हैं, ये सही जा रहा है, ये ऊपर गया, ऊपर से गया, ये ऊपर गया, ठीक है। ये इधर से आया और यू टर्न मार के भाई ने क्या किया, यहाँ तक तो गया, ठीक ठीक है। यहाँ तक गया, सही है। चलो, उसके बाद तो कटिंग किया, उसके बाद के बाद ये भैया इधर गया, ठीक है।
गलत होके ये आया, ठीक है। ये टच किया इधर, ठीक है। और इधर से गैप, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन, अरे थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट करते हैं। 729, ये तो भाई 9, 8, 7, 6, 5। सिंपल था। जो क्या था पे, ये क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है। चलो, बी पी क्यू का फॉर्मूला क्या, एंगल क्या होगा, बी पी क्यू। अच्छा ये, ठीक है। अभी इस पर सीखा, पी क्यू पैरेलल ए सी, पी क्यू पैरेलल ए सी, क्यू बी सी 70 है, क्यू बी सी 70 है। अच्छा, ये क्यू बी सी 70 है। ये क्या हो गया भाई, 70 हो गया। ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा ना। ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये थीटा जो होगा वही थीटा ये होगा। ये थीटा वन है तो ये थीटा वन होगा, ये थीटा टू है तो ये टू हो गया। है ना, है ना, वही तो। हालांकि ये मैटर करता है क्या यहाँ। 70 हो गया। हालांकि 40 आंसर में दिख रहा है कैसे, तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। कि ये जो आपका दो एंगल है, ये आपका है, ये थीटा इसके थीटा के अंतर बराबर होगा। 70, 40, 40 विल बी द राइट आंसर। ठीक है। पी बी क्यू 40। नेक्स्ट करते हैं। लिखना पेन से है, आवर्धन सूक्ष्मदर्शी है, खोदना कुदाल से है, बंदूक से मारना। इंग्लिश करते हैं इसका। राइट लिखते कैसे हैं, पेन से लिखते हैं। मैग्नीफाई किससे करते हैं, माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं। ठीक है। तो इससे किसे, कुदाल से, ये गड़बड़ है। नेक्स्ट। ये क्या कह रहा है कि 2% चक्रवृद्धि इतना है, चलो ठीक है, 8 का 8000, ठीक है भाई। ये 1, 2, 3, ठीक है भाई, 8904.2। एक जीरो इधर बैठा लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। दो चौके आठ, 1, 2, 3, 4, 4 जीरो, दो चौके आठ, दो चौके आठ, दो पंचे 10, दो चार एक, ठीक है। देखो ये कहीं ना कहीं किसका, ये स्क्वायर रूट होएगा किसका, ये 200 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। और ये किसका होएगा, तो एक बार कर लेते हैं, 2 4 4 5 2 1 ठीक है। दो दूनी चार गया, 4 5, 4 1 1 1 1, 42 हो गया यहाँ पे, फोर आ गया तो। अब देखो एक एक, 2 से 11 का, देख लो आप, 2 से 11 का है ना, 11 बट्टा कितना ज्यादा भाई, 200 ना, 100 गया। 4.5% क्या हो गया, इसका रेट हो गया। आंसर निकल गया ना। चलो नेक्स्ट करते हैं भाई, नेक्स्ट। नेक्स्ट, चलो ये बनाते हैं। ये क्या कह रहा है, हाँ चलो, ये क्या कह रहा है कि बॉन्ड में निवेश की गई राशि 8,000 रुपये, शेयरों में निवेश की गई राशि कितनी। बॉन्ड किधर गया भाई, बॉन्ड 4% बराबर क्या है आपका, वैल्यू है 8 के, ठीक है। और शेयर में 15% क्या हो जाएगा, 15 × 8 = 120। ये गड़बड़ है क्या, गड़बड़ की है क्या कहीं। सॉरी 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 सॉरी। 4% बराबर इतना है तो 2%, 1% देख लो ना। 1% बराबर क्या हो जाएगा आपका, 4 के, 4 दूनी 8, 2 के। उसी तरह से यहाँ पे क्या कह रहा है, 15 है तो 15 दूनी, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट। नेक्स्ट, हाँ ये बन जाएगा। चलो, प्रदीप संदीप का भाई है, प्रदीप भाई है संदीप का। चलो भाई, हमने मना नहीं किया है। वीरा नंदलाल की एकमात्र पुत्री है, वीरा पुत्री है। तो भाई ये है नंदलाल की, ठीक है, नंदलाल की एक पुत्री है। शाइली की माता है, वीरा जो है ना शाइली की माता है, शाइली की माता, ठीक है। प्रदीप की पत्नी जूही वीरा की एकमात्र बहू है, वीरा की एकमात्र बहू। प्रदीप की पत्नी जूही, ठीक है, वीरा की एकमात्र बहू है। यानी इसका ब्याह नहीं हुआ है, ये हो जाएगा नंदलाल, ठीक है। अभी तक तो हमें यही पता चल रहा है। वीरा 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 वीरा, साइली संदीप से किस प्रकार संदीप, ये भी भाई है।
शाइली भी बहन हो गई और ये इससे किस प्रकार संबंधित है? ये बहन। नेक्स्ट करो। अरे यार यूएनडी पे हटाओ अभी। मसाला उद्यान केरल। नेक्स्ट करो। ये कैसे बना दिया भैया। चलो चलो नेक्स्ट करते हैं। एक विकर्ण ये है वर्ग का विकर्ण। ये होता है 4√2। गया गया ए बराबर 4 आ गया। ठीक है। दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या, जिसकी भुजा दिए गए वर्ग के विकर्ण के बराबर है। ये तो हो गया आपका साइड। ठीक है। दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या है, जिसकी भुजा दिए गए वर्ग के विकर्ण के बराबर। वर्ग के विकर्ण 4√2 इंटू √2। 4 दूनी 8 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट करने का। नेक्स्ट चलो 13 14 और ये 108 का 100 जाता है तो देख लेते हैं। 13 27 आ जाता है। 27 4 7 4 4 10 गुना 4 कर लिया है। ठीक है। देख लेते हैं अपन 51 गुना 12 सॉरी 51 प्लस 12 हो गया 3 3 4 या 12 14 बिल्कुल सही है। 77 21 10 21 21 गुना 4 करने पे 4 या 12 124 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं आया, ये गलत हो गया। 30 4 33 10 43 आ जाएगा। 43 गुना 4 या 12 16 17 172 विल बी द राइट आंसर। विल बी द ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट करो। चलो चलो इकाई अंक पूछ रहा है इसका, ये तो 6 नहीं होएगा कि भाई। 3 क्या 9 27 81 एक 40 6 तो भाई 6 ही हो गया। ये चाके 6 ही आ गया ये तो, क्योंकि 6 पे पावर कुछ भी रहे 6 ही रहता है। क्या और 2 6 जाके 36 तो 6 आएगा मूल अंक। ना देखना नहीं था, सोचना पड़ गया, क्योंकि कहीं हो सकता था कहीं गलत ना हो जाए। चलो नेक्स्ट करते हैं। ए और बी के बीच की दूरी जो है ना भाई 200 किलोमीटर है। ए से बी तक 75 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ट्रेन ए से बी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब भी दोनों में ठीक है 3 मिनट पहले दोनों ट्रेन के बीच की दूरी क्या होगी? तो आप ऐसा करो। 3 मिनट पहले दोनों ट्रेन के बीच की दूरी। आप ऐसा करो कि जो समय लगेगा ना उसमें 3 मिनट घटा के उसके बीच की दूरी निकाल देने का। पहले हम लोग देख लेते हैं 75 और 85 8 8 7 15 1 16 160 5/18 इंटू हो गया भाई अपना कितना 5/18 हटाओ 160। ये हो गया अपना क्या किलोमीटर प्रति आवर रिलेटिव स्पीड। ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट साइड से आ रही है। तो ठीक है, चल रही है जबकि दूसरी ठीक है गति से चलती है। हम्म। समय बड़ा दूरी बटा चाल। क्या हो जाएगा क्या? घंटा है ना 48 मिनट। ये क्या करेगी, ये पार कर देगी। अब भाई 3 मिनट पहले इनके बीच की दूरी क्या होगी? 3 मिनट पहले 48 यानी हो जाएगा 3 मिनट 45 मिनट। 200 अगर 60 कर लो 15 या 45 15 चौके 60। गड़बड़ लग रहा है क्या? 3 मिनट पहले दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी क्या होगी? नहीं होगी। ये टोटल का टोटल 48 मिनट में क्या कर रहा है, ये खत्म कर रहा है, ये मतलब कवर कर लेगा ये 48 मिनट में। ठीक है। अब 3 मिनट में बोल रहा है यार, सही तो था, सिंपल में था यार। 160 5/18 इंटू 3 मिनट मीटर प्रति सेकेंड। ये 160 क्या है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। 1000 मीटर नहीं, इसको हो गया 1 सेकंड हो गया 160 किलोमीटर प्रति घंटा को 60 कर लेते हैं, और यहाँ पे 3 मिनट 8 किलोमीटर। अरे सिंपल क्वेश्चन था, दिमाग नहीं लगाने का था इसमें। 4:12 गाड़ी का कौन क्या होगा? छोटा कौन क्या होगा? ओ भाई ये हो जाएगा 11/2 इंटू मिनट था या आवर था? आवर था। और फॉर्मूला क्या था?
30 4 ठीक है 26 ठीक है ये हो जाएगा अपना क्या 11 11 दिन 22 28 ठीक है और 120 गड़बड़ी की है ना 11/2 m × 30 मिनट माइनस था क्या ये माइंड से हट रहा है ना तो देखेंगे बाद में ठीक है चलो सन्निहित है उसको देखते हैं एक बार ऑप्शन सही है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है नेक्स्ट है ये क्या था कंप्यूटर का क्वेश्चन था क्या वेट चलो यहाँ पे डन करते हैं a-12/a बराबर 1 दिया है a का वैल्यू 0 से बड़ा है तो a स्क्वायर प्लस 60/a² बराबर क्या होगा a² - 12 माइनस a बराबर 0 है हम्म a² - a बराबर 12 है a-1 बराबर 12 है बात तो उतना ही जा रहा है वेट कीजिए वेट कीजिए वेट कीजिए इसको रिटर्न में बनावे रिटर्न में बनाते हैं होता है कुछ सवाल क्या होता है कि पहला टर्म में नहीं बनता है तो सेकंड टर्म में बनाने का कोशिश किया जाना चाहिए है ना चलिए फ्राइड को ये लिखता है FRIGHT ठीक है रेट्स को ये लिखता है चलो लिखते हैं FRIGHT ठीक है कैसे किया है तो और श्रेड SHRED S को OEPBAD कैसे किया है तो जरा देखते हैं हम भी हमें तो कुछ दिख रहा है भाई यहाँ पे 3 का गैप यहाँ पे 3 का गैप यहाँ पे 3 का गैप ठीक है यहाँ पे 3 का गैप 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 3 तो उसी तरह से अप सेट्स ये 3 3 3 ये 3 3 3 ठीक है एस में से 3 गया 19 में से 3 गया 16 16 मीन्स पी ठीक है 16 में से 3 गया 13 एम इसमें 3 गया 18 आर पी एम आर है पी एम आर पी एम आर पी एम आर ये गलत हो गया ठीक है अपन देख लेते हैं यहाँ पे बी आ जाएगा और 20 17 आ जाएगा और ये 19 में से 3 गया तो 16 आ जाता है 16 आ जाता है पी आ जाता है यानी क्यू बी है क्या पी क्यू बी गलत है थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ठीक है चलो नेक्स्ट डन करते हैं अच्छा क्वेश्चन था है ना उत्तर प्रदेश लखनऊ है उत्तर प्रदेश राज्य लखनऊ सिक्किम त्रिवेंद्रम राजस्थान सीकर पश्चिम बंगाल कोलकाता विल द राइट आंसर नेक्स्ट करें चलो बदलना चाहिए चलो भागा वाला पहले देख लेते हैं हम लोग भागा वाला को क्या करना है भागा वाला को करने से फायदा नहीं है भागा वाला बिल्कुल सही है भागा को प्लस करने से कोई फायदा नहीं है प्लस को माइनस करने से फायदा हो है 27 प्लस 75 इंटू 5 5 पच्चीस दिया 75 15 और 12 इधर आ जाएगा आपका 4 विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट करो क्या किए थे हमने प्लस को माइनस किए थे और विल बी द राइट आंसर भाई नेक्स्ट हाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी चलो यहाँ पे डन कर लेते हैं यहाँ पे 3 आ गया यहाँ भी 3 आ गया यहाँ भी 3 आ गया यहाँ पे 1 आ गया तो 3 3 6 3 9 1 10 तो यहाँ पे आ गया ये गया ठीक ये कैसे गया ये अभी देख लेते हैं 10 आ गया इधर हाँ
10 भी गया, 11 आ गया यहाँ पे भाई आपको 11 आ गया, ठीक है। 11 यहाँ आ गया है, इसके अलावा और क्या आएगा? इसके अलावा ये कहाँ गया? 12। 12 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं, चलो डन करते हैं। यहाँ पे तिरसठ -3 किया ना यहाँ पे। यहाँ पे क्या किया? +9 किया। यहाँ पे क्या किया भाई? 42, 8, 50, 50, 50, 10, 60, 18, 18, 9, 27 किया। 3 क्या होती है? 27 से 81 यहाँ पे जोड़ देगा क्या? यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे 81 जोड़ देगा क्या? 2 1 3 8 4 12 1 13 8 4 12 8, ठीक है। ठीक है, 81 दिया, 3 8 है 24, ठीक है। और 9 से 27 में घटाओ, 08 और 8 में 2 गया 680, राइट आंसर। देख लो एक बार फिर से घटा लो, कहीं ऐसा नहीं कि दिक्कत हो जाए भाई भाई, है ना। और ये होगा 3 में से 3 ये 0, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा भाई अपना क्या? 8, 8 में से 680 भी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। माना x 29 का वो सबसे छोटा गुणज है। माना कि x 29 का वो सबसे छोटा गुणज है जो 20, 21, 22, 23, 22, 24, 28 से विभाजित है आंसर, ठीक है। तेरे सात 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 सब में है, ठीक है। और इसमें क्या करना है? वो डेफिनेटली जो आप सोच रहे हैं वही करना है। 20, 21, 22, 4, 28, सब कैल्शियम लेंगे। 10, 21, 11 दूनी 22, 12 दूनी 24, फिर चलो 5, 21, 11, 6 और ये 7, फिर चलो भाई किसका लेना है? 3, 5, 3 7 21, 11, 3 दूनी 7, फिर से लेने का 5, 7, 11, 2 और ये 1। अब किसका आएगा? 11 दूनी 22, 25, 110, 22 पंचे 110, 7 या 42 दूनी 84, डन करो। 11 चौके 44, 11 88, 88, 4, 93, 90, 92, 40, हटाओ यहाँ पे 92, 40, डिवाइड करने का 30 दूनी 58 से 29 के 87, और ये 87 5 हो गया 0, 29 दूनी 58, 1 आ गया 29, ठीक है। 29 दूनी 58, 4 ज़्यादा था, यहाँ पे 4 कम कर दो तो 25 आ गया, और यहाँ पे 0 आ गया। 29 नमा 9 नमा 81, 9 18, 8 26, 2 60, 61 नहीं आएगा। तो 8 मिनट में आ जाएगा, 8 नंबर 72, 2 7, 8 9 8 नंबर 72, 8 16, 6 22, 21, ठीक है। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 8 आ गया, 4 में से 3 गया 1 है। ये तो आपका डिविजिबल तो नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है। 18 इसमें क्या करने का? घटाने का। आ गया भाई, 2 आ गया, 3 में से गया 2 आ गया, 2 आ गया, 9 आ गया, 9 2 2। अब हमें क्या करना है कि इसमें से इतना 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 शेषफल जो है ना आना चाहिए। शेषफल आने के लिए हमें क्या करना है? यहाँ पे 7 जोड़ना पड़ेगा ना, दोनों का डिफरेंस कितना है? 7 डिफरेंस, 7 जोड़ो, 9 2 2, 7 2 9, 9 18, 4 22, 2 24 आ रहा, 9 18 2 20, 2 22 आ रहा, बिल्कुल 9 18, 4 22 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको लेके चल सकते हो कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, ठीक है। आगे नेक्स्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, चलो ये डन कर दें। 3 साल के लिए साधारण ब्याज पर दी गई राशि अगर 1% दर पर अधिक आता है तो इतना रुपये अधिक होता है। तो भाई 3 साल है तो 3% ज्यादा होता है। कितना पे भाई? 235.2, 10 इधर गया, 3 सत्ते 21 हो गया, 2 3, अरे 3 सत्ते 21, 2 3 अट्ठे 24, 3 चौके 12, 10 78.4, क्या हो गया ये?
78.4 और यहाँ पे एक जीरो बैठा, एक जीरो नीचे कट गया तो 84, 78, 40 will be the right answer of the principal of this question। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि कितनी बार संख्या अक्षर से ठीक पहले आती है लेकिन तुरंत चिन्ह के तुरंत बाद नहीं आती। कितनी बार संख्या अक्षर से ठीक पहले आती है, अक्षर से ठीक पहले लेकिन तुरंत चिन्ह के तुरंत बाद नहीं आती। अक्षर से ठीक पहले संख्या, लिखा हुआ है अक्षर से ठीक पहले संख्या, लेकिन एक चिन्ह के तुरंत बाद नहीं आती है। क्या चिन्ह के बाद नहीं आती है? ये तो गलत हो गया। अक्षर से पहले संख्या, अक्षर से पहले संख्या चिन्ह के बाद नहीं आती। चलो ये तो हो गया। अक्षर से पहले संख्या, ये भी हो गया दो। ये भी हो गया, ये हो गया। 1 2 3 4 ठीक है। 5 5 ही हमें दिख रहा है, 5 ही हमें दिख रहा है। चलो 2010 से 11 लगातार 2 वर्षों में पुस्तकों की बिक्री में दी गई। ठीक है, दो कंपनी C1 C2 C12 C135 हजारों में। हाँ, मिल्क एंड वाटर। भाई एनर्जी बहुत ज़्यादा लग जा रहा है यार, पानी लेके बैठे नहीं हो। 7 7 बचे 35, 7 28 और ये 14, 2:1। 1+10, तो 1 प्लस साइन बाई कॉस, कॉस प्लस साइन बटा कॉस इंटू साइन, प्लस साइन प्लस कॉस टू कॉस बटा साइन, यही आ रहा है ना। तो हम लोग कर लेते हैं एक बार, साइन कॉस प्लस साइन स्क्वायर बटा कॉस प्लस साइन कॉस प्लस कॉस स्क्वायर बटा साइन। साइन से डिवाइड करने पे क्या आएगा यहाँ पे? साइन तो कट गया, यहाँ पे कॉस आ गया प्लस साइन आ गया बट्टे टेन कॉट आ गया, प्लस यहाँ पे ओह, नेक्स्ट करते हैं इसको यार। 350 गुना 20 प्लस x गुना 180 बराबर 1 2 3। ठीक है, 70 1 2 प्लस 180 x बराबर 12,000, 5,000, 180, दो नंबर 18, 9 दूनी 18, 9 8 72, 28,
एक गांव में पहले वर्ष इतना संख्या बढ़ती, दूसरा इतना घटती है, तो वर्तमान की जनसंख्या इतना, 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी? चलो भाई 3200 है का 12.5% हुआ, तो 12 जोड़ 25, 12.5 बाटे 96, 1/8 आ जाता है, 9/8, 9 का मल्टीपल होएगा भाई, 9 का मल्टीपल, 8% घट जाती, 4 दूनी 8, 25, 23/25। ये आप ये देखो एक बार में, आप ये देखो ना, 8 के बाद 9 का मल्टीपल होगा, 8 4 16, 16 3 10 3 बच गया, 4 3 7 2 9 इधर गया, 4 4 10 8 18, ठीक है, 3 3 6 2 8 1 9। ओहो भाई भाई, अच्छा कि 4 4 12 विल बी द राइट आंसर, 33 12 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट करो। ओहो, नेक्स्ट करने का भाई यहाँ पर, नेक्स्ट, नेक्स्ट है। हाँ ये चलो देखते हैं कितना क्वेश्चन है भाई, पता ना ज़्यादा जॉस्ट हो गए हैं यार, 100 है। हाँ हाँ चलो ठीक, अरे रे रे रे, हाँ ये बन जाएगा आराम से, देखते हैं इसको। 100 मीटर क्षमता के एक मापन गिलास में लगभग 3/4 दूध भरा हुआ है, और इसका 25% दूध दूसरे गिलास में डाल दिया जाता है। भाई ये हो गया आपका 25 या 75 ml, क्या हो गया आपका दूध, ठीक है। 25% इसका डाल दिया जाता है, यानी 25%, यानी 1/4 आपका डाल दिया जाता है। मापन गिलास में कितना शुष्क तो दूध कितना बच गया भाई, 75 है ना, 3/4 कर लो ना, 5 तिया 15, 7 तिया 21, 22, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 20 2, 4 छके 24, 25, 56.25 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं। एमए पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों को प्रवेश समिति द्वारा सामाजिक कार्य में पूर्ण अनुभव की शर्त में छूट। सामाजिक कार्य पाठ्यक्रम में, एमए पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों को प्रवेश समिति द्वारा सामाजिक कार्यों में, एमए में कार्य के में पूर्व अनुभव की शर्त में छूट दी जाती जा सकती है। एमए के कुछ छात्रों को सामाजिक कार्य का पूर्व अनुभव होगा, कुछ छात्रों को सामाजिक कार्य का पूर्व अनुभव बिल्कुल है, दोनों होगा। नेक्स्ट। ओहो भाई, आ जाओ भाई, डन करते हैं इसको। डन करना है, डन करना है, पहले 1/2, ठीक है, आराम आराम से करने का, 3/4 इंटू 4 प्लस 3/4 इंटू 2 प्लस 1/4, पहले ऊपर वाला को हल हम लोग कर लेते हैं। तो भाई 1/2 3 प्लस 3/2 प्लस 1/4, है ना, है ना। तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 4, ठीक है, 6 2 8 है, 9/4 प्लस 3, 4 के 12 9 21/4 ऊपर आ गया, ठीक है, नीचे कर लेते हैं। 3/4 इंटू 1/4 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 4/3 इंटू 1/4 गया भाई साहब, ये तो यहाँ भी गया, 4 दूनी 8 है, नीचे आ गया माइनस, और चौधरी का 18, और ये 8 इधर आ गया, 48 इधर, 10/48 इधर आ गया, 2 पंचे 10, 14, 24 दूनी 48, 21/4 इंटू 5/24 ऊपर आ जाएगा, 4 छके 24 आ गया, 6 दूनी 12, 126/5 है। यस, चलो आसानी से बन जाएगा, ये कुछ लगेगा टाइम है, ये टाइम लगेगा आपका 1 मिनट, 1 मिनट। आओ इसको डन करते हैं, ए से टी कैसे गया, एम से क्यू 13 5 17 20 5 27, और वाई तो हो गया 24 अपना भाई, कैसे किया है इस 24 2 26, 24 3 27, वाई जेड 25 25 2 27, 2 किया है, जेड भी ठीक है, 22 24, ये गड़बड़ है, 12 2 14, ठीक है, 16 2 18, ये भी सही है, चलो 13 13 13 4 17, 13 नहीं, 13 4 17, 4 1 5 गलत, 4 1 5 सही है, 21 4 25 ये भी सही है, ठीक है, और एक में क्या किया, कम किया है भैया, 20 5 25, ठीक है, 22 5 27, यहाँ पे आना चाहिए 24 3 27, ये तो आ रहा है, 10 5 15 आना चाहिए, गलत हो गया, बिल्कुल सही आंसर अपना क्या हो गया, डी नंबर। नेक्स्ट।
तो भाई नेक्स्ट, चलो यहाँ पे आते हैं। आंसर को ये लिखता है ANSWER। क्या लिखता है भाई? APPWG। ठीक है। DEFINA। डिफाइन को क्या लिखता है? चलो हम लोग क्या देख सकते हैं, ए का ए ही रखा है। ठीक है। अच्छा, दो जोड़ा, तीन कम किया। इसको कैसे लिखा है? आंसर है APPWGO। कैसे लिखा है? ये तो डी का डी ही लिखा है। जी जी जी, चलो ये भी देख लेते हैं जी। A 14, 2 16, दो जोड़ा, 19 में से तीन गया तो यहाँ पे सी आ जाएगा। सी सी। हाँ ठीक, हाँ तक तो सही जा रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। WF को एफ ही लिखा है। ये गड़बड़ लिखा नहीं, आई को आई ही लिखा है। ये यस, आई को आई ही लिखा है। चलो 5 2 7। ठीक है, 14 2 16, यानी 16 हो जाएगा यहाँ पे पी। ठीक है यार, ठीक है, यहाँ तक जा रहा है। सही लिखा। और 18, और यहाँ पे एस। तीन कम किया, यहाँ पे हो जाएगा आपका पी आ जाएगा। DGC चलो ठीक है, आंसर बन गया। ठीक है। नेक्स्ट, मोहन 28 दिनों में एक कार्य को पूरा करता है, 56 दिनों में रोहन पूरा करता है। कौन भाई 28 दिन में? रोहन 56 डेज में। चलो कर लेते हैं, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, 56। यदि सोहन रोहन की तुलना में 60% अधिक है, सोहन रोहन की तुलना में, सोहन रोहन की तुलना में 60% अधिक, रोहन की तुलना में 60% अधिक, तो 5 से 8 ठीक तो है। तो कितने दिन में मोहन और सोहन 90% कार्य पूरा कर सकते हैं? तो भाई अपन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि मोहन और सोहन बोल रहा है, मोहन यहाँ है, सोहन यहाँ है। बिल्कुल, ये करता है आपका, तो ये एफिशिएंसी हो गया, ये हो गया, है ना। अब डेट, एक सेकेंड भाई। आराम से भाई। सोहन रोहन की तुलना में, ठीक है, पहले हम इसका मतलब डेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये कर लेता आपका एक दिन में सोहन 56। ठीक है, हाँ एक दिन का एफिशिएंसी है रोहन का। और डेज क्या हो जाएगा कि भाई ये हो जाएगा आपका 5, और रोहन का दे दिया है 8 7 56, 7 5 35। ये सोहन क्या हो जाएगा 35 दिन कार्य को कंप्लीट कर लेगा। और क्या बोल रहा है इसने? मोहन और सोहन, मोहन और सोहन, सोहन, ठीक है। मोहन हो गया 28, सोहन हो गया 35। ठीक है। अब 7 चौके 28, 7 5 35, और 5 चौके 20 140, 28 पंचे 35 दूनी 70, 4। ठीक है, इसका 90%। चलो कर लेते हैं हम। ये हो गया, दोनों मिलके 5 4 9। ये तो डबल जीरो तो ऐसे ही कट गया। 14 दिन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आराम से बनाएंगे तो बन जाएगा ये। ठीक है। नेक्स्ट, चलो मिरर इमेज है आपका, सॉरी, हाँ मिरर इमेज है। ये इधर है, इधर आ जाएगा। ठीक है, एलिमिनेट, एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट। इधर रंगा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इधर आ गया रंगा हुआ, इधर आ गया। एक सेकंड, के ऊपर नॉट रंगा हुआ है, नहीं रंगा हुआ है, ये तो गलत हो गया ना। डिफरेंस देख लेते हैं। हाँ ये ऐसे गया है, ये ऐसे है। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ तक तो सही जा रहा है।
यहाँ पे आके लोचा होएगा। जी हाँ, यहाँ पे लोचा हो गया, ये सही है और ये गलत है ना। चलो मिल गया आंसर, फोर्थ वन ऑप्शन विल बी द राइट। ठीक, तो सबसे पहले आप ये देखो, टोटल क्वेश्चन हमने बनाया कितना, 55। मैथ्स और रीजनिंग मिला के 55 आउट ऑफ 60। 60 नहीं होगा, मैथ्स और रीजनिंग मिला के 40 क्वेश्चन बच जा रहा है आपका जीके के। तो क्या है कि बीच में आपका रिदम यदि टूट जाता है ना टेस्ट देने से, तो थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, तो क्या करना है अब, चलिए मैथ्स का देख लेते हैं एक बार। ये क्या है, एक डैश किसी टेक्स्ट एडिटर में एक वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन है, तो उस स्थान को इंगित करती है जहाँ टाइप की गई कोई भी चीज़ दिखाई देगी। एक सेकेंड, ए वर्टिकल ब्लिंकिंग line in a text editor that indicates the place where anything that is typed will appear. लेआउट हेडर फुटर ऐसा तो कुछ नहीं है, हेडर फुटर नहीं, लेआउट नहीं, कर्सर होना चाहिए मेरे 70 में ना। हाँ, इसको एक बार डन करते हैं हम लोग, टाइम अपने पास है और जल्दी से बनाने का भी प्रयास किया जाएगा इसमें। a-12/a = 1 दे दिया है। अब निकालना हमें a² + 16/a² निकालना। तो ये कैसे निकलेगा, यार a² - 12 = a आ रहा है। इससे क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा। हाँ हाँ, बाद में भी देखेंगे इसको, पर भी नहीं बना तो करते हैं 66 में देख लेते। What will the smaller of the two angles shown by the minute hand, the forehand and the minute hand? सर 11/2 इंटू मिनट था क्या? या नहीं तो आप ऐसा देख ले, पीएम है, पीएम है, 12/4 = 16 हो गया। ये भी माइनस आउजल है, इसको तो हटा ही देंगे। ठीक है, 64। ये क्या था, मैथ्स छोड़ा था ना कहीं। यस, ये हमने मैथ्स छोड़ा था। यहाँ पे देखते हैं ए बी सी ओ, ये 82 है। पीओए की माप क्या होगी, समझ में नहीं आ रहा। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये समझी भाजक है ना, बी और ए का समझी भाजक। ओ बताओ यार, इतना सिंपल। 90 माइनस हाफ एंगल ए, 41 कम करो। तो ये हमको लगता है बाहर क्या होगा तब, क्या 9 4 13 131 सीधे कम करने पे क्या आ जा रहा है आपको,
ये 9 और ये 49 आ रहा है, 49 था इन ऑप्शन में, तो 131 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो। हुआ ये 48 के बाद 12। क्या जंगली पशुओं के शिकार पर प्रतिबंध होना चाहिए? हाँ, शिकार के दौरान लापरवाही शिकार दल के अन्य सदस्य, राहगीरों और यहाँ तक कि शिकारी के लिए खतरनाक हो सकती है। डी दे सकते हैं ऑप्शन में। नेक्स्ट, 6 नंबर में क्या ही गलती था यार जो नहीं बन पाया। स्थिर जल में एक नाव की गति क्या है भाई? 245 किलोमीटर प्रति आवर है। और जबकि नदी, ये वी, ये यू, है ना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी को तय करने में समय बराबर दूरी बटा चाल। धारा के अनुकूल, प्रतिकूल था यार, 30। 9 घंटे अधिक है। तो ये हो गया भाई अपना क्या, 2/60 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस टू dy/60 बराबर 9 के 54, 540। और क्या था 7 नंबर में, 10 में 59। एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था यहाँ, यही क्वेश्चन एक छूटा है मैथ्स में। बाद बाकी सारा का सारा लगभग नहीं। हाँ, 2 क्वेश्चन हमने बनाया था ना, एक बनाया था हमने जीके का। ठीक है, चलो अब जीके की ओर आते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एएफसी एशियाई कप 2027 कहाँ आयोजित किया जाएगा? स्किप करेंगे, नहीं पता हमें। 10 नंबर पे आते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा कनाडा के संविधान से लिया है? कनाडा 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 समवर्ती गणतंत्र, नहीं, न्यायपालिका के सलाहकार क्षेत्राधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। कनाडा के संविधान से न्यायपालिका की स्वतंत्रता, गणतंत्र की अवधारणा, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्रीय समवर्ती सूची की अधिक अवधारणा। ये तो नहीं है। ये गलती उल्टी हो सकता है यार। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय का सलाह देने का अधिकार, कनाडा के संविधान से गणतंत्र की अवधारणा, नहीं नहीं नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के सलाह देने का अधिकार ये दे सकते हैं। चलो देखते हैं एक बार 17 नंबर में क्या है। ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की किस ब्रिटिश सरकार ने? राष्ट्रीय ये होम हो सकता है। संसद संविधान के तहत भारत की आधिकारिक भाषा पर प्रावधान में संशोधन कर सकती है। अच्छा, 2/3 बहुमत से ही होगा यार। सेना दिवस का कौन सा संस्करण उस समय मनाया गया जब रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने शुभकामनाएं दी? ये बड़ा टफ क्वेश्चन है, ये नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रोकार्योटिक कोशिका में समानता दिखाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, दोनों। नेक्स्ट, धारा तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। माइक्रोवेव, विद्युत ऊष्मक, विद्युत बल्ब, फिलामेंट वाला तो तापीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत स्त्री भी, इलेक्ट्रिक, ये भी तो है माइक्रोवेव, विद्युत ऊष्मक। ये इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको देखते हैं एक बार। इलेक्ट्रिक हीटर, हीटर भी है यार। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक आयरन, माइक्रोवेव, ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? माइक्रोवेव दे सकते
जल्दबाजी में बनाना होगा भाई 25 में। राजीव गांधी क्रिकेट ग्राउंड इज लोकेटेड इन विच सिटी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का सही हुआ होगा। तेलंगाना, तेलंगाना हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट। कैशलेस उपचार 5 लाख। नहीं नहीं नहीं। नितिन गडकरी द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए शुरू की गई कैशलेस उपचार योजना के तहत प्रदान की जाने वाली अधिकतम कवरेज क्या है? ये तो पढ़े हुए हैं यार। 5 लाख तो आपका वो आयुष्मान है, 1.5 लाख होगा इसमें। मानसून वन के रूप में किसे जाना जाता है, किस वन को? तो भाई ये तो होगा मैग्रोव वन। राणा कुंभा ने राणा कुंभा ने किसको हराया, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किया? फिरोज खिलजी को हराया। महमूद खिलजी। चलो। सत्याग्रह आश्रम किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी? यस यस, 1915। ठीक था यार, सही। नेक्स्ट। इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर पर फाइलों के स्थानांतरण करने की प्रक्रिया एफटीपी कहलाता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एलिफेंटा की गुफा क्या होता है भाई? एलिफेंटा की गुफा किस देवताओं को समर्पित है? तो बहुत बार आया हुआ है ना, शिव को होगा। नेक्स्ट। हाल ही में जम्मू कश्मीर महाराजा सिंह पुरस्कार की समझ गया, नहीं पता। फारूक अब्दुल्ला है शायद, शायद पता नहीं। भारतीय एथलेटिक महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष ना, ये अंबु बॉबी जॉर्ज। नेक्स्ट। कौन सा लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप? कवारती तो लक्षद्वीप की तो राजधानी कैपिटल हो गई, ठीक है। निकाय। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि लक्षद्वीप को मिनिकाय, लक्षद्वीप और मिनिकाय को कौन अलग करता है? तो 9 डिग्री, 8 डिग्री चैनल। यस, मिनिकाय ही होगा। 35, 38, 40 में देख लेते हैं। कोंकण तट और कोरोमंडल तट कहाँ स्थित? कोरोमंडल होगा तमिलनाडु की तरफ होगा, पश्चिम की पूरब की ओर, और ये कोंकण पश्चिम की ओर। नेक्स्ट करो। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया गया? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित? बड़ा कंफ्यूजन होता है यूनिसेफ और यूनेस्को में। नेक्स्ट। नेक्स्ट 44 में CO2 जब अधिक मात्रा में प्रभावित किया जाता है, चूने का पानी फिर से रंगीन हो जाता है, इसका कारण क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53। हिमालय पर्वतों में बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? दर्रा, बनिहाल दर्रा आपका ऊपर आ जा रहा है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, और लेकिन ये पीर पंजाल श्रेणी में आएगा। सतपुड़ा की रानी, सतपुड़ा की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? पंचमढ़ी तो ये हो गया आपका, MP में आ गया। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट। 11 मिनट है ना, 56 में। एनएफसी अर्धसूत्री विभाजन किस नहीं पता यार, नेक्स्ट करो। UNDP की स्थापना कब की गई थी? 1945। 45 में तो आपका तो वाशिंगटन DC यानी वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी यार। UNDP 1965 शायद, शायद 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 शायद। मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है। 62 हो गया भाई, 11 मिनट बटा 63, 64 में। 9 डिग्री चैनल, नो 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 नो, लक्षद्वीप, ठीक है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये करता भाई 10 डिग्री चैनल, ठीक है, ये 9 डिग्री, ठीक है। बाद बाकी नहीं पता, नेक्स्ट करते हैं। 65 हो गया, 66 का नहीं पता था, 67 68 में देख लेते हैं। भारत के किस महोत्सव महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये नागालैंड, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल। नागालैंड देते हैं भाई। उत्तर का क्या था? हाँ नहीं पता यार। हटाओ। चाची स्तूप अशोक ने बनाया था। नेक्स्ट। सीआरपीएफ के सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अनिश विथुल नहीं, राकेश अस्थाना तो बीएसएफ का था, बट ये चेंज अभी हुआ है ना। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह होएगा। भारत की पंचवर्षीय योजना 1990 में, 1990 है ना भाई, ये तो हमें निकालना पड़ेगा ना। 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66, 67, 68, 69, 69 5 74, 74 4 78, 78 5 83। शायद 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 8वीं होएगा भाई यहाँ पे। एमएसएमई म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी का उद्देश्य क्या है? एमएसएमई उत्पादन निर्यात को बढ़ावा देना, मशीनों को बिना संपर्क किए अपने एमएसएमई कर प्रोत्साहन करना, निर्यात को बढ़ावा, यही होएगा। 81 82 83 84। आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार किसे दिया गया? कंफ्यूजन है भाई यहाँ पे, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन। इंडियन खिलाड़ी को तो नहीं है, कोई मुस्लिम खिलाड़ी ही था, ये तो गया। पाकिस्तान है, राशिद खान नहीं हो सकता भाई, अजमतुल्ला उमर जई, यही हो सकता है। अभी परफॉर्मेंस उसका बढ़िया नहीं था जो भाई इसको देख। दो क्वेश्चन छोड़ा भाई। किस डेटा संचरण में डेटा दोनों दिशाओं में एक साथ प्रवाहित हो सकता है? तो देखिए, सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स में दोनों तरफ हो सकता है, मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, है ना। राष्ट्रपति मुर्मू और सिंगापुर के राष्ट्रपति शरण के राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन एक बार पूछा था आपका, किसमें, एनवीएस वाला जो 18 तारीख का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था, और हमने बिल्कुल सही क्वेश्चन का आंसर लगा के आया, ठीक है। कितने राजनयिक संबंधों, नहीं पता यार, नहीं पता। कितने वर्षों के राजनयिक संबंधों का चिन्ह, नहीं पता हमें। कुमडी नामक तैरते द्वीपों की श्रृंखला में किस एक विशेषता, किसी एक का नहीं पता, नहीं पता भाई। 92 हो गया, 93, 94, 95, 96, 97। 96 में अजात शत्रुओं के वज्जियों पर आक्रमण की सलाह लेने के लिए निमित्त किस मंत्री को बुद्ध पास भेजा था? जीवक को, चेतक पुरस्कार सुना था, जीवक ही होगा शायद। और हो गया यहाँ पे 99 में क्या है कि पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए निम्नलिखित किस उपकरण का, पानी के नीचे ना, हाइग्रोस्कोप, हाइपो, मैक, हाइड्रोफोन। Which of the following instrument is used to measure sound underwater? हाइड्रो तो वाटर होता है, ठीक है, ये नहीं है जाएगा। हाइप्सो नहीं, हाइग्रोस्कोप नहीं, अरे यार, हाइड्रो और हाइग्रोफोन, हाइग्रोफोन और हाइड्रोफोन रहा तो थोड़ा कंफ्यूजन होता, बट हाइड्रो का मतलब 100 हो गया ये, ठीक है भाई। मतलब मूड में तो नहीं था भाई एग्जाम, मतलब ये लाइव मॉक टेस्ट लगाने का, बट पता नहीं अब आप लोगों के सामने आए तो भाई ये नहीं हो पाया कि भाई अब छोड़ देते हैं, आज कल लगाएंगे या फिर कुछ दिन बाद लगाएंगे, लेकिन हुआ क्या कि बहुत दिनों के बाद आए हैं तो थोड़ा सा टाइम लगा है अपने को कुछ कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। फिलहाल अभी जो है सो हमने लगाया है। ये क्वेश्चन कैसा था देखते हैं एक बार। किस वन को मानसून वन के रूप में भी जाना जाता है? पर्णपाती वन होगा यार। 7 का छोरा था, नहीं पता। 10 का देखते हैं आज।
ओके, सही हो ये। टैलेंट को चलो, 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 चलो। इसका नहीं पता करंट अफेयर अभी, अभी ध्यान में नहीं है यार, हो जाता है। अभी टोटल का टोटल हमने कितना क्वेश्चन बनाया भाई? 91 आउट ऑफ 100। ठीक है, देखते हैं इसमें कितना क्वेश्चन सही होता है अभी अभी अभी। ठीक है, अरे सबमिट, चलिए करते हैं सबमिट, देखते हैं क्या होता है। लाइव टेस्ट में अपना कितना नंबर बनता है देखते हैं एक बार भाई। 8 क्वेश्चन गलत है, 80.36 नंबर। बताइए आप लोग जरा कि कहाँ कहाँ गलती हुआ यार। ठीक है, मार्क्स मतलब उतना भी खराब नहीं है। ठीक है, 83 सही हुआ अपना, और 8 गलत हुआ है तो वो काट उठ के 80.36 मार्क्स आए। मतलब पेपर जो है सो आप देखोगे तो पेपर आपका एवरेज में है। ठीक है, एवरेज क्या मतलब, मॉडरेट है। ठीक है, मतलब हलवा नहीं है पेपर, बिल्कुल भी हलवा नहीं है। ठीक है, 80.36 मार्क्स लाना बहुत ही कठिन वाली बात है। ठीक है, पेपर हलवा रहता तो भाई 90 में, मतलब 100 में 90 90 नंबर आता। ठीक है, 85 से अब भी आ सकता है, मे भी बहुत स्टूडेंट का ऐसा होगा। बट मेरे को लगा ये मॉडरेट लेवल का पेपर है। ठीक है, और इसमें जो है ना अपन का जो एक गुड स्कोर होता है, वो गुड स्कोर अपन बता देते हैं अभी। ये गुड स्कोर 75 प्लस आना चाहिए, गुड मतलब इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, गुड स्कोर 75 प्लस। नहीं भी रखो तो भाई आप कम से कम 72 प्लस तो गुड स्कोर के रूप में आप ले ही सकते हो। ठीक है, ये स्टार्टिंग है अभी, और ये लाइव मॉक टेस्ट आपका पहला लाइव मॉक टेस्ट था एनटीपीसी का अल्टीमेट लाइव टेस्ट 1। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस लाइव मॉक टेस्ट में आप लोग जुड़े होंगे, तो जरूर इस लाइव मॉक टेस्ट को भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि अभी आगामी एग्ज़ाम जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है वो एनटीपीसी का आपका एग्ज़ाम है। और इसमें जिनका भी ये लगता है कि भाई पिछले वाला एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, पिछला वाला एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, तो आप एनटीपीसी पे बेहतर फोकस करके आप गुड परफॉर्मेंस दे सकते हैं, गुड परफॉर्म कर सकते हैं इसमें। पेपर मेरा भी उतना अच्छा खासा नहीं गया है, लगभग मैं भी वही लगभग मैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का यदि देखना चाहूँ, उसका मैं थोड़ा-सा ओवरव्यू आपको दे दूँ कि मैं कितना बनाया था। देखिए इधर 20 ऑब्जेक्टिव था, 20 ऑब्जेक्टिव में से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव मेरे सही नहीं हुए। ठीक है, 3 ऑब्जेक्टिव शायद सही नहीं हुआ था। ठीक है, और इधर बच गया था आपका 30 क्वेश्चन का एमसीक्यू बच गया था, जो कि वन लाइनर था। उसमें से आप मतलब 6-7 तो आप छोड़ ही दो, नहीं हुआ था मेरे से। ठीक है, हट जाओ, उसको छोड़ दो। और इधर 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 हाँ, मोटा मोटी आप वही ले लो, 23 22 टू 23। हाँ, 20 मान के चलते हैं, मतलब मिनिमम लेके चलते हैं हम। ठीक है, मैक्सिमम लेके नहीं चल रहे हैं, 20 लेके चलते हैं। ठीक है, 20 20 40 इधर हो गया। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में आप जो हिंदी और इंग्लिश था 20 20 मार्क्स का। हिंदी का तो मैंने टोटल का टोटल, हिंदी का मैंने, हिंदी में सिर्फ एक हमने छोड़ा था। ठीक है, वो ऐसे था। ठीक है, बाद बाकी सबने बना लिया था। 15 क्वेश्चन का मैंने बनाया था। ठीक है, जिसमें से 5 तो आपका संक्षेपण था। संक्षेपण में हम मिनिमम लेके चलते हैं तो 2 नंबर लेके चल रहे हैं, मिनिमम, बहुत ही मिनिमम। और वो 5 का पाँचों मेरा सही था। ठीक है, 5 2 7 हो गया। ठीक है, और एक लेटर था, और इसमें से 3 लेके चलते हैं। 5 2 7 3 10 हो गया इधर। और जो हमने एक निबंध लिखा था, 5 3 8, 5 में 10 5 15। ठीक है, इसमें छोड़ दिया था हमने। ठीक है, हाँ, इसमें छोड़ दिया था। ठीक है, तो इसमें 20 में कितना आया? 5 3 8 2 10, एक 2 नंबर बढ़ा दो तो 12 नंबर इसमें आ जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश में मैंने टोटल का टोटल हमने अटेम्प्ट किया था, हालांकि वो लेटर ऐसे मैंने पूरा लिखा नहीं, थोड़ा सा 2 3 लाइन मेरा छूट गया था बीच में। यदि देखना चाहे तो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन में 5 का पाँचों सही था। ठीक है, वो आपका पैसेज वाला था। ठीक है, और इसमें प्रिसाइज भी था शायद, शायद प्रिसाइज भी था। 3 नंबर लेके चलो, प्रिसाइज था इसमें, ध्यान में नहीं आ रहा यार। और एक 3 नंबर का आप लेटर ले लो, 5 5 10 5 15, और ये 3 नंबर का आप 2 नंबर लेंगे कि चलो वो वाला सेम है। ठीक है, 5 10 3 13 इधर हो गया, 13 12 25 हो गया इधर, 25 20 45, 45 हो गया इधर, और इधर कितना हो गया भाई अपना? 17 नंबर लेके चलो, 45, और ये 17 7 5 12 4 1 5 1 6 62।
वही लगभग 62 से 65 के बीच में अपना मार्क्स लगभग बन पा रहा है। ठीक है? वहीं हमने पूरा का पूरा मिनिमाइज़ लेके चला है। ठीक है? अब आंसर की यदि आती है तो उसके बाद फिर देखा जाएगा। ऐसा मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें आप यदि मेरा मार्क्स यदि देखना चाहो तो ये 62 टू 64 के अराउंड मेरा मार्क्स अभी बन रहा है मेंस में, ठीक है? ये मिनिमाइज़ करके हमने अपने मार्क्स को पूरा का पूरा एकदम मिनिमाइज़ करके हमने देखा है, ठीक है? अब आंसर के आने के बाद फिर पता चलेगा कितना सही हुआ, कितना नहीं हुआ। ये एक मतलब एक होता है ना रफ आइडिया है मेरा, ठीक है? 62 4 मार्क्स। आप लोग अपना कमेंट करके बताना आपके मार्क्स लगभग कितने बन रहे हैं, तो इसके बारे में आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना और हाँ, इस लाइव मॉक टेस्ट को आपने ज़रूर अटेम्प्ट करना है, ठीक है? तो फिर इस लाइव मॉक टेस्ट को यहीं पे सॉरी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप लोग क्या करना भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है? अभी बैक टू बैक आपको क्या मिलने वाला है? बैक टू बैक आपको मिलने वाला है भाई मॉक टेस्ट, ठीक है? विथ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के साथ आपको मिलने वाला है और इस तरह से रीजनिंग, मैथ और जीके का कॉम्बिनेशन करके हमने बनाया है इस लाइव मॉक टेस्ट को, तो उसी तरह से आप लोगों का भी प्रयास ज़रूर दिखना चाहिए, ठीक है? चलो भाई करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। उम्मीद करते हैं कि वीडियो सही लगा होगा तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं संभव है। ठीक? चलो भाई मिलते हैं फिर एक नई वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू।